समुद्र रास्ता दे, इसके लिए राम जी ने वहां पर समुद्र की प्रार्थना की। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राम जी को क्रोध आया, धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई की, अभी सारे के सारे समुद्र को सुखा दे। समुद्र मनुष्य का रूप बना करके आया, प्रणाम किया, हे महाराज आपके खानदान में राजा सगर हुए, उन्होंने भी एक बार सारे उसके पुत्रों ने समुद्रों को खोद दिया। आप परमात्मा हैं, आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे आने में विलंब हो गया, कहिए क्या आदेश है। राम जी ने कहा हमें लंका जाना है, रास्ता दो। समुद्र कहता है आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं, उनको पुल बनाने की विद्या आती है। कौन कौन गया है भेंट द्वारिका जो समुद्र में है? कौन कौन गया आप में से? अभी मैं गया था 6 महीने पहले। भारत सरकार समुद्र में पुल बना रही है, बड़े बड़े पिलर। मैंने पूछा ये क्या सिस्टम है? कहते महाराज सरकार की माया, पुल बन रहा है, 20 रुपए लगते हैं मात्र नौका में बैठ के, लेकिन वो झंझट ही खत्म हो जाएगा, पुल बन रहा है समुद्र के अंदर से। या तो भगवान सब कुछ कर सकता है, मुझे लगता है भगवान के बाद दूसरी शक्ति सरकार की। सरकार अपने पे आए तो सब कुछ कर सकती है। आपके नल और नील समुद्र पर पुल बनाने की विद्या जानते हैं। ठीक है, अंतर्ध्यान हो गए। और राम जी कहते हैं मेरे इष्ट हैं शंकर भगवान। मैं कोई भी काम करना शुरू करूं तो अपने इष्ट की पूजा करता हूं। पहले मैं अपने इष्ट की पूजा करूंगा। ध्यान चाहूंगा, मैंने आपसे वादा किया था कि जो शास्त्रों में है वही आपको सुनाया जाएगा। शास्त्र कहता है कि उस स्थान के आसपास कुछ ऋषियों के स्थान थे। वानर उन कुटियों से ऋषियों को ले आए कि शंकर भगवान की पूजा करनी है। कुछ लोगों ने कहानी गढ़ रखी है कि रावण को बुलाया था, रावण आया था, रावण ने शिवलिंग स्थापित किया था। बिल्कुल झूठ है। बार बार कहता हूं धर्म का प्रमाण है शास्त्र। आजकल जो शंभू बाबा, शंभू गुरु अपने तरह से धर्म की परिभाषा कर रहे हैं ना, कभी उनसे पूछना क्या बेस है आपके पास? कोई बेस नहीं। लेकिन पूछे कौन उनसे? लाखों लोग हैं उनके चेले, दंगे भड़का देंगे 1 मिनट में। किंतु धर्म क्या कहता है? धर्म की कोई बात है तो उसका प्रमाण क्या है? शास्त्र। मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को मिटाना चाहा, लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुलों में विद्यार्थियों को शास्त्रों को कंठ रटवाया जाता था। वो कंठ विद्या आगे से आगे, उस शिष्य को आगे से आगे। इसलिए आज तक हमारी संस्कृति जिंदा है। अब आप देख लो, कैलकुलेटर और कंप्यूटर और नेट ने तो ऐसा भट्ठा बिठा दिया, ऑनलाइन सिस्टम ने, तो बच्चों को 19 का पारा आता ही नहीं किसी को। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। लेकिन प्राचीन समय में गुरु शास्त्रों को कंठ याद करवाया था। लिखा है शास्त्रों में, वानर किसको लेके आए? वहां जो ऋषि रहते थे, उन ऋषियों ने
वहां पर शिवलिंग का, भालू के शिवलिंग का निर्माण किया, या यूं कहें एक विशेष प्रकार की मिट्टी का, या यूं कहें पत्थर को तराश करके, जो भी उनकी विधि थी, वहां पर शिवलिंग की स्थापना की, पूजा की, पंचोपचार पूजा की। पूजा हो गई। ध्यान चाहूंगा, परमात्मा राम वानरों को संबोधित करके कहते हैं, ये जो शिवलिंग है, आज के बाद लोग इसको रामेश्वर के नाम से जानेंगे। रामेश्वर का अर्थ क्या? रामस्य ईश्वरम, राम का जो ईश्वर वो रामेश्वर। आकाश में शंकर भगवान देवी को कहते हैं, देवी ये राम जी कह रहे हैं ना रामेश्वर के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ मैं बताता हूं क्या होगा। रामम यस्य ईश्वरम, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर। बंधुओं देवियों, व्यापारी व्यापारी को नीचा दिखाना चाहता है, नेता नेता को, स्त्रियां एक दूसरे को, भाई भाई को, दोस्त दोस्त को, दुकानदार दुकानदार को, वो शिक्षा ले इस बात से, क्या दुनिया की सुप्रीम पावर शंकर भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान कहते हैं राम मेरे ईश्वर हैं, राम यानी विष्णु भगवान कहता है शंकर मेरे ईश्वर है। इस प्रकार हम भी यदि अपने प्रति स्पर्धा रखने वाले, अपने बराबर के लोग को कहेंगे नहीं भाई मैं छोटा हूं तू बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। खासकर घरों में महाभारत का अखाड़ा बन गया घर आज के समय में। बहुत से घरों में तो रामराज है, लेकिन बहुत से घरों में महाभारत का अखाड़ा बन गया। वो कहती है मैं बड़े घर की, तू छोटे घर की। देवियों सज्जनों, धर्म धार्मिक बनने का क्या फायदा है? कथा कहने या करवाने का क्या फायदा है? जब सारा परिवार बैठ करके कथा सुनता है तो हो ना हो चाहे 10 पैसे फर्क पड़ता है। लेकिन हम सोचते हैं हमारे पास तो बिजनेस में समय नहीं है, कैसे कथा सुने, कैसे करवाने की तो दूर दूर की। महाराज बड़े लफड़े हैं। भगवान शंकर की पूजा की गई। शंकर भगवान ने राम जी को आशीर्वाद दिया कि आप जिस काम के लिए मेरा पूजन किया है आपका मनोरथ पूरा होगा। बोलो नारायण भगवान की। कुछ लोग कहते हैं जी रावण को बुलाया गया, रावण आया, रावण ने कहा हे राम तुम धन्य हो, सबने मुझे केवल एक राक्षस के रूप में जाना, तुमने मुझे विद्वान के रूप में जाना। रावण ने पूजा करवाई, पीछे पीछे सीता जी का रथ आया था, सीता जी को साथ लाया था, पंचोपचार पूजा, और राम जी ने प्रणाम किया तो रावण ने आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। भाई हो सकता है किसी की कल्पना हो, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है। क्या वर्णन है? आसपास के ऋषियों ने पूजा, पुल बनाना शुरू किया, और आप सब जानते हैं पुल बन करके तैयार हो गया, सेना उस पार गई, सेना ने अपना पड़ाव लगाया। राम जी चाहते हैं कि युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है, समाधान तो टेबल पर बैठना ही पड़ेगा, बातचीत से ही समाधान है। बातचीत के लिए फिर एक दूत भेजा अंगद को। अंगद ने रावण को समझाया, लेकिन इस बात को तो रावण भी जानता है कि राम नारायण है, किंतु मानता नहीं, कहता नहीं युद्ध करूंगा। अंगद कहता है तू क्या युद्ध करेगा उनसे, मैं तो उनका सेवक हूं। लो पांव जमा दिया अपना, इस पांव को जो उठा देगा ना हम हार मान लेंगे। सब ने जोर लगाया, अंगद का कोई पांव हिला नहीं पाया। अंत में रावण उठाने की कोशिश करता है, अंगद विचार करता है ये उठा देगा, बुद्धि लड़ाई, अपना पांव पीछे हटा लिया,
और कहा रावण यदि अपना सर झुकाना ही है तो मेरे चरणों में क्यों झुकाता है, मैं तो एक मामूली वानर हूं। झुकाना है चरणों में सिर रखना है ना तो उस रघुपति के रख और क्षमा मांग, वो आपको माफ कर देंगे। रावण कहता है नहीं युद्ध करूंगा तो ठीक है, फिर कल से युद्ध की तैयारी करो, बजा दो नगाड़े। मंदोदरी, विभीषण और रावण के नाना समझाते हैं उसको, नहीं मानता। विभीषण ने सभा में, भरी सभा में समझाया रावण, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, जो अपना भला चाहता है, जो अपना यश फैलाना चाहता है, जो कीर्ति फैलाना चाहता है, उसको पर स्त्री जो किसी दूसरे की पत्नी है उसको सपने में भी उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। उसका त्याग इस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार लोग चौथ के, चतुर्थी के चंद्रमा को देखते नहीं ना, इस प्रकार उसका गलत दृष्टि से मुख भी नहीं देखना चाहिए। रावण कहता है अच्छा तू मुझे उपदेश करेगा। विभीषण कहता है भाई हम दोनों भाई हैं, विचार करो, राम नारायण है, छोड़ेगा नहीं तुझे। भरी सभा बैठी थी, रावण सोचता है ये मेरा अपमान कर रहा है, रावण उसको भरी सभा में अपमानित करता है। ध्यान चाहूंगा कुछ लोग आजकल पिछले 5, 10, 15 साल से विभीषण को एवं लगाते हैं कि जैसे विभीषण का शास्त्र क्या कहता है, विभीषण ब्रह्म ज्ञानी था। क्या था? ब्रह्म ज्ञानी। इस सृष्टि में 7 लोग, 7 शक्तियां अजर अमर हैं, वो मरेंगी नहीं कभी। कौन कौन श्लोक है उसमें नाम बताए? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेतान् चिरंजीविनः। अश्वत्थामा राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और भगवान परशुराम जी, ये 7 चिरंजीवी हैं। आज भी मात्र 40 दिन की साधना, विधि विधान से 40 दिन की साधना की जाए तो ये 7 आज भी प्रत्यक्ष होकर दर्शन देते हैं। बोलो नारायण भगवान की। चाहता है कोई दर्शन करना साक्षात? हाथ उठाना जरा। ना कोई पुरुष चाहता ना स्त्री चाहता। हाथ उठाओ ना जरा, कौन चाहता है इनका साक्षात दर्शन? अच्छा आप एक बताओ, बहुत से नास्तिक लोग कहते हैं किसने देखा भगवान? किसी मिला है क्या? आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री है, क्या आप उसको आसानी से मिल सकते हो? नहीं। आपके देश का प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, क्या आप उसको आसानी से मिल सकते हो? नहीं ना। तो जब संसार के यहाँ जो नेता है, प्रधान है, आप उनसे मिल नहीं सकते, जो पूरी धरती का, पूरे ब्रह्मांड का नायक है, क्या वो इतना रल्ली छल्ली है कि कहेगा लो भाई मैं नारायण हूं, आजो मेरे दर्शन करो? लोग कहेंगे नकली का है, बहुरूपिया है, बहुरूपिया। हर चीज की एक मर्यादा है। इसमें बिजली है ना तभी तो चल रहा है ना, लाइट चली जाए तो क्या चलेगा? क्या दिखाई देती है इसमें से बिजली? हम जो बोल रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं, एक दिन समय आएगा दुनिया जोर लगाएगी, रोएंगे पीटेंगे, बोल पर बोल, क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि उसने अपनी
अपनी शक्ति निकाल ली। माँ के गर्भ में से बच्चा बाहर आता है, माँ उसको लाड करती है। किसने देखा गर्भ में आंख भेजते हुए, नाक भेजते हुए, वो रूप बनाते हुए किसने गढ़ा? फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान किसने देखा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आज मैं बड़ा खुश हूं। कई कई सभा के कर्णधारियां बैठे हैं। मेरी इच्छा रहती है कि जहां भी कथा हो, जितने भी सनातन धर्म के प्रचार करने और करवाने वाले हो, मिल करके रहे। आज देखो, उत्तर भारत की सबसे धनाढ्य सभा का यह हाल, और इस सभा के हाल में, पवित्र हाल में, इस सभा के प्रधान जी भी, रामलीला कमेटी के प्रधान जी भी रविंद्र वैष्णव जी, बाबा बालकनाथ समिति के प्रधान थम्मन जी भी, और उपेश बंसल जी भी, एक संस्था के प्रधान है। आज मैं देख रहा था, बैनर लगा हुआ था। कालिया साहब और मुबारकपुर की शान सरपंच, चेयरमैन, कई कई संस्थाओं के प्रधान, इकट्ठे सारे के सारे हम बैठे हैं। कितनी शोभा है। मैं कहता हूं, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में मिलकर के रहोगे तो कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। नहीं तो क्या होगा? जिस प्रकार मुगलों ने, अंग्रेजों ने भाई भाई को लड़ा करके 7 समुद्र पार आकर के राज कर लिया, इसी प्रकार यदि हम आपस में मतभेद, मनभेद रखेंगे तो हमारे को कोई पूछने वाला नहीं। सारी संस्थाएं मिलकर रहें, सारे परिवारों में एकता हो, 36 बरादरी में एकता हो, देश और प्रदेश फले फूले। हमारे मत अलग हो सकते हैं, हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, कोई दिक्कत थोड़े है, लेकिन प्रेम करेंगे तो सबकी शोभा है। बोलो नारायण भगवान। आज मैं बहुत खुश हूं, और हर कार्यक्रम में मेरी कोशिश रहती है, जहां भी जिस भी शहर में जाऊं, जैसे हम धर्म प्रचार करते हैं, जो सभाएं है ना, ये भी धर्म प्रचारक हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी पैसा है संस्थाओं का, वो धर्म के लिए तो है, वो कहते हैं पंडित जी करो। कुछ सोचते हैं कि नहीं, एफडी करवाओ। सभा की शोभा एफडी करवाने से नहीं है, सभा की शोभा धर्म प्रचार में पैसा लगे और धर्म का प्रचार होता रहे। आपके नगर में नाम भी डेरा बसिए, बाबाओं का बसाया हुआ शहर। वेद विद्यालय खोलिए, जहां बच्चों को वेद शास्त्रों का सस्वर पाठ सिखाया जाए। हम क्या करते हैं? जो बहुत गरीब परिवार है ना, ब्राह्मण परिवार, वो अपने बच्चे को कहता है, बेटा अपने पास पैसे तो है नहीं, बिजनेस नहीं कर सकते, जा तू किसी पंडित जी के साथ चला जा, वो पंडित जी तुझे कर्म कांड सिखा देगा और तेरा पेट पल जाएगा उससे। अब वो बेचारा पेट पालने के लिए लगा है, लेकिन यदि वेद विद्यालय होंगे, वहां पर आचार्यों की व्यवस्था होगी, तो हर कोई चाहे कि मैं भी वेद पढ़ूं।
का प्रचार होगा। आप इस तरह के कार्य कीजिए मिलकर के सब लोग। गरीब माँ है कोई, एक तो गर्भिणी है, दूसरा उसको चिंता है बच्चा पैदा होगा तो मैं क्या खाऊंगी। ऐसी माताओं की जो जचा होती है, उनकी खुराक का प्रबंध, जो गरीब महिला, कोई गरीब परिवार है, उसकी कन्या विवाह योग्य है, उसका विवाह करवाए। बहुत से घरों में बिना बात के झगड़े हैं, घर टूट जाते हैं। सभाएं, पारिवारिक पंचायत बैठा करके, कोर्टों में तो डेट है, मैं आपको ओपन कह रहा हूं, वो तो राजे महाराजों के समय में होता था न्याय। कोर्टों में तो महाराज तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। कहते हैं मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, लड़की कहती है अरे देवी तू खुद भी तो उम्र निकल रही है, 2-4 साल बाद फिर रीमैरिज करेगी तो कोई बूढ़ा मिलेगा। कोशिश कीजिए घर बसे, लेकिन ये लगे कि नहीं बसने का कोई चांस नहीं है, तो परिवार के, समाज के गणमान्य लोग निपटा देना, क्या फायदा है। टेंशन होती है, हार्ट फेल होकर के मर जाता है कोई न कोई, परिवार उजड़ जाता है। तो आप सभाएं इस तरह के भी कार्य करें। कहीं किसी पड़ोसी का छोटी छोटी बात पर झगड़ा होता है, वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मर्डर तक हो जाते हैं। एक माँ का लाल मर जाता है, एक पत्नी का सुहाग उजड़ जाता है, एक पुत्र बिना पिता का हो जाता है, जरा सी बात। आप सभाएं इस प्रकार के झगड़ों को बिठा करके बड़े तरीके से सुलझाइए। स्वागत करता हूं आप सभी का, अभिनंदन करता हूं। मैं हर सभा को ये कहता हूं मैं आपका एक साथी हूं, और हम सब मिलकर के धर्म का प्रचार करें। रावण नहीं माना, विभीषण ने समझाया। विभीषण क्या है, अजर अमर है, ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व से जानता है राम कौन है। समझाया भाई को तू गलत है, तेरा क्या रिश्ता सीता के साथ, क्यों किस अधिकार से रखना चाहता है। क्रोध आ गया, आखिर बताओ तो सही, हम तुम्हारी प्रजा ही सही, क्यों रखना चाहते हो, क्या रिश्ता क्या है तुम्हारा। पहली बार विभीषण को क्रोध आया जिंदगी में। आखिर जनता जाने तो किस रिश्ते से रखना चाहते हो, किस अधिकार से रखना चाहते हो, किस बात से रखना चाहते हो सीता को। आखिर वो भी एक जीव है, वो नहीं बनना चाहती तुम्हारी पत्नी। रावण कहते मेरे आगे जुबान चलाता है, भरी सभा में लात मार दी, अपमान कर दिया। जो ज्ञानी लोग थे वो अंदर से कोसते हैं रावण विभीषण की किसी बात का उत्तर नहीं दे पाया। और आज हम कहते हैं कि धोखेबाज भाई था विभीषण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब तो आप ये कहते हैं कि राम ने गलत किया, रावण ने सही किया था। आज भी आज के परिप्रेक्ष्य में देख ले कि किसी की पत्नी को जो शादीशुदा है उसको जबरदस्ती पत्नी बनाने का क्या सिस्टम है। और हम कहते हैं हम तो रावण के गोत्र के, इसलिए रावण अच्छा था। व्हाट इज दिस? समझिएगा इन बातों को। जात पात, कुछ हमारे ब्राह्मण भाई कहते हैं रावण तो ब्राह्मण था। अरे रावण के कार्यकर्ता, उनका नाश्ता, उनका लंच, उनका डिनर क्या था, वो ब्राह्मण ऋषियों को मार करके खाते थे। और फिर हम कहते हैं रावण हमारा ब्राह्मण था। रावण ने आज्ञा दी थी ये ब्राह्मण ऋषि यज्ञ करते हैं, यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है, इनको मारो, यज्ञ नष्ट करो, मैं शक्तिशाली होना चाहिए। और वो रावण के राक्षस ऋषियों को, ब्राह्मणों को मार करके उनका मांस खाते थे, खून पीते थे, यज्ञों को नष्ट करते थे। और हम लोग कहते हैं रावण तो ब्राह्मण था। एक गुण था रावण में, भक्त था, शंकर भगवान का विद्वान था। उसके अलावा रामायण पढ़िएगा कोई गुण नहीं था।
रावण का बड़ा भाई कुबेर, उसका पुत्र नलकूबर, नलकूबर की पत्नी के साथ रावण ने रेप किया और उसने श्राप दिया रावण को, मैं तेरी पुत्रवधू हूं, तूने मेरे साथ जो किया है मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। वैष्णो जी थोड़ी देर बैठ जाए, बस आप लोग आते हो तो हमें ताकत मिलती है। प्रधान जी भी आए हैं, सुभाष जी भी, जिन पर मेरा अधिकार है उन्हीं को रोकता हूं। ये वैष्णो जी हैं, पहली बार डेराबस्सी में इन्होंने आयोजन करवाया था। मैं गया था इनके पास, तो जैसे मैंने कहा, इन्होंने कहा महाराज जी हमारी सभा फाइनेंशियली कमजोर है लेकिन हम दिल से कमजोर नहीं है, आप आइए कथा कीजिए। बहुत अच्छे से कथा हुई। उसके बाद 2-3 कथाएं इन्होंने करवाई और बड़े भाव से करवाई। फिर कहा कि हमारे बड़ा मंदिर है, बड़ी सभा है, वहां भी आप कार्यक्रम कीजिए, वहां भी जुड़िए, आपका काम है धर्म का प्रचार करना, सबसे जुड़ करके चलिए। भटनागर जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, ये सब यहाँ है। रावण को श्राप दिया नलकूबर की पत्नी ने, मैं श्राप देती हूं तुम्हें, आज के बाद यदि किसी भी स्त्री के साथ दुष्कर्म करोगे तो तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। उस रावण को हम कहते हैं कि वो तो ब्राह्मण था। इस जात पात के जहर ने समाज को खोखला कर रखा। बहुत से लोग फेसबुक पर उस पर डीपी लगाते हैं रावण की, जय दादा रावण, फैशन बन गया, जय महाराज, कलयुग आ गया। सही ध्यान चाहूंगा, परमात्मा बात है उसमें बात बता देता हूं। कृष्ण भगवान जब नारद जी आए थे, कहा महाराज चलो, कृष्ण ने कहा अभी एक लीला बाकी है, क्या? मेरे पुत्र और पौत्र मेरे समान बलशाली हैं, मैं चला जाऊंगा तो आम जनता को परेशान करेंगे, इसलिए इनका खात्मा करके जाऊंगा। क्या लीला हुई? ऋषियों के साथ मजाक किया, भगवान के बेटे पोतों ने नकली का पेट बना करके, क्या होगा? ऋषियों ने कहा तुम कृष्ण के वंशज हो, शर्म आनी चाहिए। जो परमात्मा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के रक्षा के लिए वैकुंठ छोड़ करके आता है और तुम ब्राह्मणों का अपमान करते हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसके पेट से मूसल पैदा और तुम्हारा सर्वनाश हो। ध्यान चाहूंगा, परमात्मा के अंदर यदि ये भावना होती है, मेरे बेटे, अरे मैं कैसे सर्वनाश होने दूंगा भाई? किसी का एक बेटा वो मर जाए तो सारी जिंदगी रोता है, और भगवान के इतने पुत्र थे, 16,000 8 रानियां थी, सबके 10-10 पुत्र थे, आगे पुत्र थे। वो कहते नहीं, मेरे वंशज क्या हो गए, ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, इसलिए मैं इनको खत्म करके जाऊंगा। क्या संदेश दिया दुनिया को? चाहे मेरे बेटा पोता है, यदि कोई ब्राह्मण का, गौ का, गायत्री का, गंगा का, गीता का, स्त्रियों का अपमान करता है, छोड़ूंगा नहीं। क्या किया? खत्म कर दिया ना सभी। परमात्मा के लिए मेरा तेरा नहीं है, जो गलत करता है उसको दंड देता है। और हम लोग क्या कहते हैं जी, परशुराम जी ने क्षत्रियों को मार दिया, वो तो क्षत्रियों के विरोधी है। अरे वो परमात्मा भाई, उसको अच्छे से स्टडी तो कीजिए। केवल हेहयवंशी राजा जो दुष्ट थे उनका संहार किया था परशुराम जी ने। परशुराम जी को भी अब केवल देखना, परशुराम जयंती है कि सिर्फ ब्राह्मण लोग मनाएंगे। अरे वो 36 बरादरी के हैं, वो विष्णु के अवतार हैं, अजर अमर है। सबसे बड़ी बात, आप कोई भी 40 दिन साधना करिए, दर्शन देंगे आपको। उनके लिए काय की जात पात? लेकिन हमारी मानसिकता, हमारी थिंकिंग, राजा अग्रसेन समाजवाद के प्रतीक थे। राजा अग्रसेन क्या कर दिया? केवल अग्रवाल लोग मानते हैं, बाकी को मानते हैं। उन महापुरुषों ने अपना जीवन दिया किस लिए? ताकि लोग, 36 बरादरी के लोग उसको अनुसरण करें। क्या करते हैं? हम नहीं करते। ये तो उसका है, ये उसका। राम जी को भी कहने लगे तो राजपूत थे, बोलो नारायण भगवान की। क्यों है ये सब? कलयुग का, बोलो ना, असर बढ़ रहा है। आप लोग रामलीला में राम लक्ष्मण बनते हो, रामलीला करते हो, इसलिए आप जानते हैं सारी बात। क्या हुआ? नहीं माना। विभीषण ने कहा शरण किसकी ले? जब भाई ने त्याग दिया तो कहां जाए? परमात्मा के पास जाओगा। बड़ा भाई था,
त्याग दिया तो कहां जाएगा व्यक्ति? परिवार से जिसने त्याग दिया, जो अज्ञानी है वो सुसाइड कर लेगा। जो ज्ञानी है उसको पता है सुसाइड करेंगे तो 7000 वर्ष तक प्रेत बनेंगे। वो क्या करेंगे? वो आश्रम में चले जाएंगे, ब्रह्म कुमारी बन जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, मथुरा चले जाएंगे। और इसने क्या किया? इसने कहा राम कौन है? नारायण है, मैं उसकी शरण में जाता हूँ। शरण में गया। हम क्या कहते हैं? उसने धोखा दिया। धोखा नहीं, सही था। आगे क्या होता है? युद्ध होता है। आपको सारी बात मालूम है कि युद्ध में पहले दिन ही राम जी ने रावण को हरा दिया। रावण को पश्चाताप हुआ। राम जी ने कहा जाओ तुम, अब अस्त्र शस्त्र तुम्हारे खत्म हो गए, जाओ मैं अभिदान देता हूँ। रावण कहता है मैं एक योद्धा हूँ, मुझे अभिदान नहीं चाहिए, मुझे मार दीजिए। राम जी कहते हैं मैं तेरे की तरह नहीं, मैं युद्ध भी करता हूँ तो मर्यादा में करता हूँ, शस्त्रहीन पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, जाओ। फिर मेघनाथ आया। मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित किया। हनुमान जी बूटी लेकर के आए, सुसैन वैद्य को लेकर के आए और लक्ष्मण को जीवित किया। उसके बाद फिर लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया। मेघनाथ की भुजा कट करके सुलोचना के महल में आ पड़ी। सुलोचना जान गई कि ये मेघनाथ की बाजू है, लेकिन सोचती है कि क्या पता कोई माया हो। सुलोचना कहती है यदि मैंने मन से, वचन से और कर्म से केवल मेघनाथ का ही चिंतन किया हो तो है भुजा, तू लिख करके बता किसकी भुजा है। वो भुजा लिखती है मैं मेघनाथ की। ध्यान चाहूंगा सिर्फ 2 मिनट में। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने ससुर रावण को कहती है मुझे मेरे पति का शव चाहिए। रावण कहता जाओ रामादल में जाओ और ले आओ। पिताजी कैसी बात करते हो, वो आपका शत्रु है और मैं अकेली एक स्त्री को दूसरे दल में भेज रहे हो। रावण कहता है यही तो दिक्कत है, मैं राम जी को शत्रु मानता हूं लेकिन राम जी किसी को, मुझे क्या किसी को शत्रु नहीं मानता, निर्वैर है वो। अपने ससुर के मुख से बात सुन चले गए। राम जी ने उसको देवी कहा, बेटी कहा और कहा बेटी आपके पति योद्धा थे, हमने उसके शव को क्षत विक्षत नहीं किया, हम राक्षस नहीं, आदर दिया, और आप ना आती तो हम उसका खुद अच्छे से संस्कार करते। नहीं महाराज आपका धन्यवाद, मेरे पति का शव सब ले गए। रावण को उसके नाना ने फिर समझाया रावण अब भी मान जाओ। कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण का काम तमाम करवाया, सारी सब सेनापति सब कोई मर गया। जब केवल रावण रह गया फिर उसके नाना ने समझाया रावण अब भी मान जाओ। मंदोदरी ने कहा, रावण जिंदगी में पहली बार रोया मंदोदरी के आगे, फूट फूट कर रोता है। मंदोदरी मैं यदि आज समझौता कर लूंगा अपना प्राण बचाने के लिए, कभी तो मेरी मृत्यु आएगी, बिल्कुल आएगी, अजर अमर तो आप हैं। जब मैं मर करके मेरी आत्मा जाएगी, वो सारे के सारे योद्धा जो मारे गए वो मुझसे जवाब मांगेंगे तूने समझौता ही करना था तो पहले कर लेता भाई, हमें क्यों मारा। मंदोदरी आज मैं तुझे रहस्य बताता हूं, ये राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये राम नारायण है। मैं तो भक्ति करके परमात्मा के धाम जा सकता था, लेकिन मेरे बेटे पोते मेरे सारा जो मरे हैं ना, ये सारे के सारे तामसिक थे। रात को लेट तक जागना, सुबह लेट तक सोना, भजन नहीं कर सकते थे। मैंने इन सब का उद्धार कैसे हो, इसलिए ये युक्ति बनाई थी कि ये सब के सब मरेंगे, मरते समय अंतिम समय में इनके आगे राम होंगे और इनका उद्धार हो जाएगा। और मंदोदरी सच्ची बात तो यह है, मैं शिव का भक्त हूं, ये सारे के सारे मुक्त हो गए और अब सुबह मैं भी परमात्मा में लीन हो जाऊंगा।
सुबह हुई, नाना जी आए, रावण मान जाओ। नहीं, मैं योद्धा हूं, मैं अकेला काफी हूं, सबको पछाड़ दूं। बड़ा भारी भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में इंद्र देवता सोचते हैं रावण रथ पे है, राम जी पैदल ने अपना रथ दिया, राम जी लड़ने लगे। अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि ने कहा, आदित्य हृदय का पाठ करो, आप सूर्यवंशी हो, सूर्य आपके पूर्वज हैं, उनका स्मरण करो। विभीषण ने बताया, इसके नाभि में अमृत है, नाभि पर बाण मारो, अमृत सूखेगा तभी रावण। राम जी ने भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया, इंद्र के दिए रथ पर बैठ करके युद्ध किया और नाभि पर बाण चलाया। रावण गिर पड़ा। रावण की दिव्य आत्मा शरीर में से निकली और राम जी के चरणों को प्रणाम करते हुए दिव्य विमान में बैठकर भगवान के लोक को चली गई। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। राम जी ने रावण पे विजय पाई। सब लोगों ने उस दिन विजयदशमी मनाई, विजय उत्सव मनाए। आज की इस कथा यज्ञ के 8वें दिन की इस कथा में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे राकेश शर्मा जी डॉक्टर साहब जो कि 8 दिन से लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, अपना क्लिनिक बंद करके, भटनागर जी, राकेश जी और हमारे गुप्ता जी, हमारे प्रधान जी, कालिया परिवार, हमारे रविंद्र वैष्णव जी, थम्मन जी, सब लोग आज आए हैं। मैं बहुत दिल की गहराई से स्वागत करता हूं।